और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आशीष महोबिया, डायरेक्टर साईं बाबा आई हॉस्पिटल। डॉक्टर आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। डॉक्टर साहब, चूंकि कोरोना काल में अगर सामान्य सी तकलीफ है तो भी हॉस्पिटल जाने से लोग डर रहे हैं। ऐसे में अगर आंख से जुड़ी तकलीफ, खास करके बहुत तेज गर्मी जब पड़ने लगती है तो आंख से जुड़ी बहुत सारी तकलीफें भी लोगों को होती है। ऐसे में उन तकलीफों को नजरअंदाज करना चाहिए या अपने आई एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए? मैम, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस समय जो कोरोना काल में जो तकलीफें आ रही हैं वो कोरोना भी हो सकता है। पहली बात तो ये समझना होगा कि हमें कोरोना भी हो सकता है और कोरोना के कारण भी हो सकता है। अगर हम कोरोना से गुजर चुके हैं भगवान की दया से और सुरक्षित हैं तो कोरोना के कारण भी हो सकता है, ये भी हमको समझना होगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर तो ये बिल्कुल सीधा था, सिंपल है कि हमें नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमारे अस्पताल ने भी और बहुत सारे अस्पतालों ने टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी दे रखी है। खासकर वो सीनियर सिटीजन, हमारे माँ बाप जो हैं, जो कुछ उम्रदराज हैं, वो उम्रदराज लोगों को लाने की जरूरत ना पड़े छोटी मोटी समस्याओं के लिए, उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन सुविधा दे रखी है और भी बहुत सारे अस्पतालों ने सुविधा दे रखी है। तो प्लीज इग्नोर ना करें, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना में जो आजकल जो कॉमन समस्याएं हैं गर्मी की, वो उससे मिलती जुलती समस्या आने लगी है। जैसे कि गर्मी आती है तो आंखों में एलर्जी की समस्या बढ़ जाती है, आंखों में सूखेपन की समस्या बढ़ जाती है। हम पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़े से देर के लिए। आंखों में जब गर्मी आने से क्या होता है कि मौसम की जो वातावरण की ह्यूमिडिटी है काफी कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी कम होने से आंखें सूखने लगती हैं। वो सज्जन या वो लोग जो स्क्रीन पे काम करते हैं, तो क्या होता है जब भी हम कोई स्क्रीन देखते हैं तो हमारी पलकों की झपकने की जो गति है थोड़ी कम हो जाती है और ज्यादा देर तक खुली रहती है हमारी आंख, तो आंखें ड्राई होने लगती हैं। इसके लिए हमको कुछ अच्छी क्वालिटी के लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज करना चाहिए और इससे वो आमतौर पे ठीक भी हो जाते हैं। इसके सामान्य इस बीमारी के लक्षण ये हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आंखें सूख रही हैं, नंबर 1। और दूसरा लक्षण ये होता है कि ऐसा लगेगा कि आपके आंखों में कुछ रेत के कण चले गए हैं, बारीक कुछ कंकड़ जैसा आंख के अंदर चला गया है। ये 2 लक्षण अगर हैं तो ये बताता है। और खासकर अगर स्क्रीन का टाइम आपके साथ ज्यादा है, चाहे वो मोबाइल हो, बच्चों में आजकल मोबाइल और खासकर क्लासेस बच्चों की होती हैं तो लैपटॉप, वो लोग घर से काम कर रहे हैं तो इसमें ये दिक्कत आने लगती है। अब जो सामान इसमें हम जो उसके लिए उपाय करते हैं वो ड्रॉप्स अच्छी क्वालिटी का इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसको हमको लंबे समय तक डालना होता है। किसी भी ड्रॉप में दवाई के साथ प्रिजर्वेटिव या केमिकल भी होता है जो ड्रॉप में बैक्टीरियल संक्रमण होने से रोकता है। तो ऐसे केमिकल को अगर आप लंबे समय तक डालेंगे तो थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। तो इसमें ये दवाइयां कुछ सस्ती आती हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं और कुछ महंगी आती हैं, इसलिए आती हैं क्योंकि वो केमिकल फ्री होते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के ड्रॉप्स डालने चाहिए। अब रहा सवाल जो कोरोना का, तो कोरोना में अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कोरोना में किस प्रकार के संक्रमण आंखों में होते हैं, किस प्रकार की समस्याएं आंखों में आती हैं। तो सबसे पहली जो समस्या आती है जो बहुत कॉमन है और इस समय होने की संभावना भी ज्यादा होती है, आपने सही गैस किया, उसका नाम है कंजंक्टिवाइटिस, यानी कि आंख आना। तो बहुत सारे लोगों को आंख आती है, वो आंख आने की समस्या ऐसा लगता है कि मौसमी आंख आई हुई है, लेकिन इस समय तो समझ लीजिए अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज हम मान के चलते हैं कि आंखों में वायरस का संक्रमण जो है वो कोरोना ही होगा। हालांकि ये प्रूव नहीं होता कि कोरोना है, बट हमको वो मानकर उसकी वैसी सुरक्षा अगर हम ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब ये भी लोग सोचते हैं कि आंखों में संक्रमण हो गया मतलब मुझे कोरोना शरीर में हो ही जाएगा या मेरे फेफड़ों तक पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं 90 से 95% लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं और ईश्वर की कृपा है कि बहुत सारे लोगों को अस्पताल तक जाने की नौबत नहीं आती, घर में ही अपने आप को आइसोलेट करके अलग रख के ठीक हो सकते हैं। तो अगर आंखों में संक्रमण होता है तो अगर आप लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे हैं तो किसी अस्पताल से टेली कंसल्टेशन ले, डॉक्टर से बात करें, मेडिकल स्टोर से दवाइयां न लें क्योंकि मेडिकल स्टोर में कई बार वो मेडिकल स्टोर वाले भाई लोग कई बार जाने अनजाने में स्टेरॉइड की दवाइयां दे देते हैं, कई बार वो उल्टा काम कर जाती है और आंखों में आगे चल के मोतियाबिंद या कई बार बहुत लंबे समय तक डाल दिया जाए तो अंधापन भी आ सकता है। तो स्टेरॉइड्स किसी भी फॉर्म में आंखों के लिए न लें। ये ना सोचे कि कोरोना में तो स्टेरॉइड्स देते हैं, आजकल हर कोई मेडिकल की बहुत सारी बातें समझने लगा है, तो ये गलतियां ना करें। दूसरा, ये अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर ले कि भी हो सकता है कि ये संक्रमण आंखों के अलावा मेरे छाती में जाए या कोरोना ही हो। अब क्या ऐसा होगा जिससे हमको पता चल जाए कि मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बोलें। जी, अगर ऐसा लगता है कि आपको खांसी सर्दी हो रही है तो डेफिनेटली फिर उसको कोरोना ही मान के चलना चाहिए और आपको टेस्टिंग करा लेना चाहिए कुछ दिनों में। और अगर आपको लगता है कि कंजंक्टिवाइटिस है और दूसरी आंख में आके ये ठीक हो रहा है तो मतलब ये फिर डरने की बात नहीं है। लेकिन आइसोलेशन दोनों ही कंडीशन में काम आएगा क्योंकि कंजंक्टिवाइटिस भी फैलता है।
बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं आंखों में कोरोना की वजह से हो सकती हैं। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। मैं ये पूछना चाह रही थी डॉक्टर आशीष कि क्या कोरोना की वजह से आंखों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या बहुत ज्यादा गंभीर समस्या भी हो सकती है? बिल्कुल, आपने एकदम बहुत ही ज्वलंत और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ इशारा किया है। देखिए, पूरी सृष्टि का ध्यान अभी कोरोना से बचने पे है, कोरोना होने पे क्या करने से है, कोरोना से ये हो रहा है, कोरोना से वो हो रहा है, इस पर ध्यान है। हम इस बात को मिस कर रहे हैं कि करोड़ों की तादाद में लोग कोरोना से बाहर आ रहे हैं और उन लोगों में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हो रही हैं जो कि कोरोना नहीं है बट कोरोना होने के बाद होती है। और कुछ लोग, या जैसे कि हमने सुना था अभी बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार महोदय का देहांत हो गया, ऐसे कई लोग हैं जो कोरोना के बाद उससे होने वाली चीजों से उनके साथ गंभीर समस्याएं हो रही हैं, वैसी आंखों में भी हो सकती है। जो छोटी बड़ी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि क्लॉटिंग होने की संभावना बॉडी में कहीं भी कोरोना के बाद बहुत बढ़ जाती है। तो आप अपने डॉक्टर से कहीं भी कोरोना से अगर बाहर निकले हैं तो उन मरीजों को खासकर एक लंबे समय तक एंटीकोगुलेंट्स डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए। प्लीज इसको भी खुद से न लेना, ये अगेन प्राण घातक हो सकता है। तो आप डॉक्टर से पूछिए डॉक्टर साहब, क्योंकि क्या होता है, हम कई बार दूर दराज कस्बे या छोटे गांव में रहते हैं, वहां पे डॉक्टरों को जानकारी का लेवल भी वैसा रहता है, कई बार अच्छे लेवल के डॉक्टर्स नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। तो आपके इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी कि हमें एक शायद एंटीकोगुलेशन लंबे समय तक, कई बार 2 या 3 महीने तक लेना होता है। इसके कुछ मापदंड होते हैं, इसकी डोज डॉक्टर आपको बताएंगे, बट ये जानकारी रखिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक की संभावना, हार्ट अटैक से जान जाने की घटना, लकवा होना और आंखों में लकवा होना और शरीर के दूसरे चेहरे पे लकवा हो जाना, ये बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है। तो ये हर इसलिए होता है कि बॉडी के अन्य हिस्सों में ब्लड सप्लाई सडनली बंद हो जाती है और इसके लिए ये दवाइयां हमको लेनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में लंग्स, फेफड़ों के सिकुड़ने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसके लिए भी दवाइयां आती है। लेकिन फेफड़े में जो सिकुड़ने वाली जो दवाइयां हैं, ये भी कोई भी दवाई बहुत हाई पावर होती हैं। इसको प्लीज डॉक्टर से पूछ के लें। बस ये ध्यान रखें कि कोरोना से बाहर निकलने के बाद हमें फ्री नहीं हो जाना, ऐसा नहीं कि रिलैक्स हो गए और हम एकदम कुछ नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे। यंग लोगों की मृत्यु हो जा रही है जस्ट बिकॉज को ध्यान नहीं दे पा रही है, उनको जानकारी का अभाव है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें दिनचर्या में भी थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, जैसे कि प्राणायाम करना, लंग्स को एक्सपैंड करने वाले एक्सरसाइजेस होते हैं, खासकर वो प्राणायाम हमें सीखना चाहिए। आजकल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें हमें निःशुल्क उपलब्ध है। प्लीज आधे घंटे का समय अपने आप को दीजिए। अब आंखों में जो गंभीर समस्याएं आती है कंजंक्टिवाइटिस के अलावा, वो एक तो मैंने जैसे कि कहा कि आंखों में लकवा हो जाना। आंखों का लकवा ये भी हो सकता है कि पूरी आंखों का लकवा हो गया, लगभग 90% तो पलक झक जाती है और आंखें बंद हो जाती है। आप समझ जाएंगे कि मेरी आंखें सडनली खुलनी बंद हो गई, हिलनी बंद हो गई, या एक साइड मूवमेंट बंद हो जाएगा। और दर्द तकलीफ आमतौर पे जैसे कि आप जानते हैं लकवे में नहीं होती। तो अगर बिना दर्द के आंखों का मूवमेंट कम हुआ है या आंखें पूरी बंद हो गई हैं, पलक झुक गई है, मतलब ये लकवा है। ये आमतौर पे कोरोना के बाद होता है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है शुगर बीपी वाले मरीज को, हार्ट वाले मरीज को ज्यादा संभावना होती है। अच्छी बात यह है कि ये संभावना, ये जो बीमारी है इसके ठीक होने की संभावना ज्यादा रहती है। अमूमन 3 महीने में ये बीमारी ठीक हो जाती है और लोग इससे बाहर आ जाते हैं। दूसरी एक समस्या आती है वो है संक्रमण की। ये बात बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग, जो लोग अभी आईसीयू से निकल के आ रहे हैं या जिनके परिजन आईसीयू में हैं। डॉक्टर्स बहुत ध्यान रख रहे हैं कि वहां पे संक्रमण ना हो। और बहुत सारे लोग इसलिए भी नाराज होते हैं कि डॉक्टर से मिलने, मरीज से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका मरीज जब आईसीयू में एडमिट है या फिर अस्पताल में एडमिट है, उसे बहुत हाई डोज की स्टेरॉइड दी जा रही है, बहुत हाई डोज की ऐसी दवाइयां दी जा रही हैं जो बीमार इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है, क्योंकि वायरस उतना नुकसान नहीं करता, जान नहीं लेता, जितना इम्यून सिस्टम का हाइपर रिएक्शन जो बॉडी में होता है वो हमारी जान ले लेता है। तो इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए, जो अति में इम्यून सिस्टम हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उसको रोकने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। ये दवाइयां इम्यून सिस्टम को दबा देती हैं, तो साथ ही साथ चलो वायरस से तो हमें बचाव हो जाता है, वायरस के हानिकारक प्रभाव से बचाव हो जाता है, लेकिन जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि फंगस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन पाया गया। मेरे पास ऐसे 1-2 मरीज हैं जो आंखों में बिना किसी कारण के आंखों में संक्रमण हो जाता है। अब आंखों में संक्रमण हो जाने का सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है पेन या स्वेलिंग। अगर आपको सडनली धुंधलापन के साथ पेन हो रहा है तो वो संक्रमण की निशानी है। और एक चीज बताना चाहूंगा ज्योति जी, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हमारी आंखों में अगर वो एक विशेष प्रकार का फंगस, म्यूकरमाइकोसिस नाम का फंगस, जो आजकल आप देखा जा रहा है, मेरे मित्र ने पिछले 3 महीने में 20-25 आंखें निकाली हैं
और निकाली भी ऐसी कि पलकों के साथ निकालना पड़ता है, एक्सेंट्रेशन बोलते हैं उसे। इट्स अ वेरी बैड फंगस, और अगर वो घुस गया तो ब्रेन तक को खा जाता है। तो ये अगर हो रहा है तो प्लीज, अगर पहली कंडीशन में पहले अगर आपको लक्षण होता है, तुरंत आप डॉक्टर को बता देंगे तो आप बहुत सारे गंभीर चीजों से आप बच जाएंगे। इसका पहला लक्षण होता है नाक से कोई डार्क पानी आना, अचानक दर्द हो जाना, आंखों का बाहर निकलना, सडनली बॉडी में कहीं पे कुछ सूजन हो जाना। अगर ऐसा कोई लक्षण हो रहा है तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए। जी पूछिए। बिल्कुल, कि आंखों में वैसे ही बहुत सारी समस्या होती हैं, कुछ एज फैक्टर होता है, कुछ मोतियाबिंद है, काला मोतियाबिंद है, आंखों में सूखापन है। इसके अलावा क्या कुछ अलग अलग तरीके की तकलीफें इस कोरोना काल में देखने को मिली है क्या? जी, इस कुछ चीजें और भी हमें मिली हैं, जैसे कि मैंने आपको भी इसमें संक्रमण के बारे में बता रहा था। ये संक्रमण दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आंख की जो गोला है, बॉल है, उसके अंदर में संक्रमण होता है, इसे हम एंडोफ्थेल्माइटिस बोलते हैं। ये संक्रमण आंखों को नुकसान कर सकता है, आंखों को ब्लाइंड कर सकता है, लेकिन जान नहीं लेता। दूसरा एक संक्रमण होता है जो हमारी हड्डी और आंख के बीच की जो जगह है, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। खोपड़ी में जो खांचे होते हैं जिसमें आंख हमारी फिट होती है, वहां पे अगर संक्रमण होता है तो इस फंगस का होता है। तो ये संक्रमण हमारे आंखों के जो गड्ढे हैं इसके बीच में, यहां से लेके ब्रेन के, यहां से लेके नाक के अलग अलग कनेक्शन होते हैं। उन दरारों से वो फंगस जाके हमारे ब्रेन पे असर कर सकता है, अगर कोरोना के बाद हमारी इम्यूनिटी डाउन है और दवाइयां कुछ विशेष चली हुई हैं तो। इसलिए इस प्रकार के संक्रमण हमारे बहुत खतरनाक और जानलेवा हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे अगर आंखों को हम समझ लें कि एक प्रकार का कैमरा है और ब्रेन को समझ लें कि हमारा सीपीयू है, कंप्यूटर है, तो एक केबल होती है जो कैमरे और कंप्यूटर को जोड़ती है, उसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व या नस। ये नर्व में भी इन्फेक्शन देखा गया है, और बहुत सारे लोगों में इस नस में इन्फेक्शन होने के कारण सडनली आंखों की रोशनी लगभग 90% या कई बार 100% भी कम हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। तो ये इस प्रकार की समस्या भी देखने को मिली है कि जब लोगों में इस प्रकार से ऑप्टिक नर्व में इन्फेक्शन पाया गया। उसी प्रकार से आंखों में बिना किसी कारण के ब्लड का आ जाना, आंखों में क्लॉटिंग हो जाना, ये दो समस्याएं भी देखने को मिली है। जब आंखों के अंदर ऐसा लगता है कि सडनली जैसे हार्ट अटैक आया हो, वैसे अटैक आ जाता है, खून का सप्लाई अचानक बंद हो जाती है, या बिना किसी कारण के खून के धब्बे आ जाते हैं, और वो खून के धब्बे चूंकि वो ब्लड टूटता है तो बहुत सारे केमिकल्स निकालता है और आंखों को नुकसान करता है। बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, चूंकि अभी लोग हॉस्पिटल जाने से बच रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि टेलीकंसल्टिंग की जा सकती है, तो ऐसे मरीज जिनको अभी मान लीजिए सर्जरी की जरूरत है या मोतियाबिंद में उनको ऑपरेशन की डेट मिल रखी हुई है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए उनको हॉस्पिटल जाना है, तो क्या इस माध्यम से ये जांच संभव है या उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए? कैसे कर रहे हैं आप लोग? जी, एक्चुअली रीति जी, बहुत सारे ऐसे मोतियाबिंद बोलते हैं कि है तो ऐसे तकलीफ नहीं देता, बट अगर वो ज्यादा पक जाए तो फिर काला मोतिया हो सकता है। अगर ज्यादा पकने से फट जाए तो रातों रात आंखों की रोशनी जा सकती है, मतलब ग्लोकोमा हो सकता है। ये सब समस्याएं भी आती हैं। तो इसीलिए जो ज्यादा करके आंख के अस्पताल होते हैं वो कोविड सेंटर्स नहीं होते, वो स्टैंड अलोन सेंटर्स होते हैं, और वहां पे हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि मरीज के बीच में जो दूरी है, डिस्टेंसिंग है, उसका पालन किया जाए, मरीज को सेफ रखा जाए, अपॉइंटमेंट लेके ऐसे बुलाए। खासकर आंखों के मरीज जो होते हैं वो उम्र दराज होते हैं, एल्डरली होते हैं, इन सीनियर सिटीजन को बहुत ध्यान से बुलाया जाता है। तो प्रक्रिया तो चालू है, लेकिन उतनी सेफ्टी के साथ हम उनको बुला के मोतियाबिंद ऑपरेशन भी हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। बल्कि बहुत सारे लोग अब जो खासकर कोरोना से बाहर आ गए हैं, थोड़ा सा उनकी फैमिली में वो बोलते हैं कि हम ऑपरेशन इस समय का सदुपयोग कर लें। तो ऐसे भी लोग हैं जो हमारे यहाँ रोज ऑपरेशन हो रहे हैं। तो लोग हैं, करा रहे हैं, लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम प्रॉपरली मास्क पहने, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और सारी चीजों का पालन करें, तो निश्चित तौर पे संभव है। और घर पे नहीं बैठना चाहिए, फोन से अगर हो सके तो फोन पे, और अगर लगता है कि अस्पताल में जाना है तो सारे अच्छे अस्पताल प्रोटोकॉल्स का फॉलो करते हैं। हमें बेझिझक और बिना डरे अस्पताल जाके जांच करानी चाहिए। बिल्कुल। सामान्य तौर पर जो जांच होती है डॉक्टर साहब की 40+ है, या आपको साल में एक बार रूटीन चेकअप कराना चाहिए, और हो सकता है कि इस बीच में उनको जरूरत हो कि उनको रूटीन चेकअप कराना चाहिए, या उनको ऐसा लग रहा है, तो क्या उन्हें आप तक पहुंचना चाहिए या थोड़ा सा वेट कर सकते हैं वो? जी, इस पे निर्भर इस बात पे करेगा कि उनकी पारिवारिक स्थिति, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। देखिए, कोरोना ऐसा नहीं कि 5 दिन में खत्म हो जाने वाला है। कोरोना तो हो सकता है कम हो जाए, बट इसका डर तो मुझे लगता है आने वाले 1 साल तक धीरे धीरे बना रहेगा। जैसे चाइना में पहले वो जो वायरस आया था, उसके बाद उन्होंने काफी सालों तक, आप जब भी किसी भी चाइनीज को या जापानीज को देखेंगे तो वो मास्क पहन के घूमते थे और कई सालों तक वो एहतियात बरतते थे। तो हमें भी एहतियात बरतना होगा।
अभी अगर फैमिली में कुछ घटना घट गई है, ऐसा लगता है कि परेशान है, तो नेचुरली आप आंख के पहले अपने बाकी चीजों पे ध्यान दीजिए। बहुत ही फ्रेल मरीज हैं, उनको लगता है कि ये बहुत नाजुक है, बहुत एज बहुत ज्यादा है, या फिर अभी जस्ट कोरोना से बाहर आए हैं, तो मैं कहूंगा थोड़े दिन उनको घर में रिलैक्स करने दीजिए, क्योंकि आंखों में कुछ संभावना, गंभीर संभावना आने की, कुछ होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। उनके बॉडी को स्ट्रांग होने दीजिए, उसके बाद आप आंखों का इलाज कराइए। तब तक आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, आके उनके बेटे हमसे मिल सकते हैं, बच्चे मिल सकते हैं उनको। हाँ, लेकिन अगर कोई जवान है और उसकी हट्टा कट्टा है, या फिर कोई 60 प्लस भी है लेकिन फिट हो गए हैं, तो बिल्कुल आके आप इलाज करा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर साहब वैसे तो आपने कहा ही है, लेकिन एक सामान्य टेंडेंसी होती है कि अगर हमारी आंखों में पिछले कुछ दिनों से जलन हो रही है, या आंखें लाल हो रही हैं, या बहुत ज्यादा खुजली हो रही है आंखों में, तो हमारा सिंपल सा तरीका होता है मेडिकल से हम दवा ले लेते हैं। इस बारे में मैं जानबूझकर आपसे ये सवाल दोबारा कर रही हूँ कि ये कितनी घातक हो सकती है बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आई ड्रॉप? ये दो चीजें होती हैं जो मुझे लगता है कि हमें समझनी पड़ेगी आंखों को लेके। पहला मेडिकल स्टोर और दूसरा है चश्मे की दुकान। मेडिकल के लिए मैं बोलूंगा कि देखिए, जानबूझ के अभी तो देखिए हर कोई मदद कर रहा है, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसमें हर कोई बड़ी मुश्किल से काम कर रहे हैं, और कई बार आधे अधूरे ज्ञान में भी लोग ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि लोगों को हेल्प नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसी स्थिति निकलने के बाद भी, अभी या कोरोना आने के पहले भी लोग ये करते थे कि मेडिकल स्टोर से दवाइयां ले लेते थे। दवाइयां बहुत खतरनाक चीज होती हैं। अगर ये दूधारी तलवार है, फायदा करेंगी तो बहुत अच्छा करेंगी, नुकसान भी करेंगी तो कई बार परमानेंट नुकसान कर देती हैं। तो कुछ दवाइयों में जैसे स्टेरॉइड्स मैंने कहा केमिकल है, तो वो कई बार काला मोतिया कॉज कर देगा, या फिर कई बार काला मोतिया होने के कारण इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि आंखों की नस हमेशा के लिए खराब हो जाती है, या फिर मोतियाबिंद हो जाता है। तो कोई भी दवाई अपन लेते हैं तो मेरे ख्याल से मेडिकल स्टोर से बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। भले जो भी डॉक्टर आपको उपलब्ध है उससे आप बात करें, और उसके बाद या फिर एटलीस्ट उनको बोलें कि स्टेरॉइड्स वाली दवाइयां आप हमें न दें। दूसरा, वैसे ही अगर आंखों में कुछ विशेष तकलीफ है, चश्मे का बस नजदीक का नंबर बदला है, दूर का बदला है, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके अलावा आप कुछ भी अलग हो रहा हो, आंखों में पानी आ रहा है या आपको लाल हो रही है, कुछ समस्या आ रही है, तो प्लीज एक डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं, जब चश्मे के जांच के साथ साथ आपकी आंखों का पूरी ओवरहॉइलिंग करते हैं, जैसे अपन गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, आंखों की एक एक चीज भी चेक करते हैं। और इसके साथ कभी कभी ये भी होता है कि खासकर 40 साल के बाद वाले लोगों को लगता है बस नजदीक का चश्मा ले लिया, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जैसे काला मोतिया है, वो 40 साल के बाद ही आपको होगा। शुगर के कारण आंखों में ब्लाइंडनेस आ जाती है, वो 40 साल के बाद ही आपको होगी। बीपी की समस्या वो 40 साल के बाद ही आपको होगी। तो बेहतर रहेगा 40 प्लस वालों को आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, भले हमें थोड़ा सा वेट करना पड़े। बिल्कुल, काफी अहम जानकारी डॉक्टर आशीष आपने दी, क्योंकि लोगों की जो एक स्वाभाविक आदत होती है उसको ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि आंखों में अगर आपने एक बार दवा डाल दी और वो गलत हुई, तो अगर आंखों की ज्योति चली गई तो दोबारा नहीं मिलती। शुक्रिया आपका बहुत बहुत जानकारी के लिए। जी, थैंक यू।